पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या आप मुझसे आशा करते हैं कि मैं ब्राह्मो विवाह को ठीक न समझूं? बिनोई बाबू जो परेश बाबू के यहाँ विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या उसमें बाधा नहीं डालेंगे? बिनोय के बारे में मैं आपसे बातचीत क्यों करूं? माँ, मैंने चिट्ठी लिखकर वचन दे दिया है कि मैं कल दीक्षा लूंगा। ये अपमान मैं नहीं सह सकूंगी। आप जहाँ हैं वहीं बने रहें। बाबा, खुश रहो, बैठो। हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। वही हमारी सच्ची दीक्षा होगी। परेश बाबू, मैं बंधे बनाए नियमों वाले समाज में प्रतिज्ञाएं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। जिस दीक्षा से हमारा जीवन एक सच्चे बंधन में बन जाए, आपका आशीर्वाद वो दीक्षा होगी। हम दोनों अपना हृदय भक्तिपूर्वक आपके चरणों में लाए हैं। हमारे लिए जो भी मंगल कार्य है वो सिर्फ आपके ही हाथों से हो सकेगा। इसका मतलब तुम ब्राह्मो समाज में नहीं आओगे? नहीं। तो तुम हिंदू समाज में ही रहोगे? जी हाँ। बाबा, जो मेरा धर्म है मेरा है और बराबर रहेगा। मुझे असुविधा हो सकती है, कष्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकती कि जिससे मेरा मत या आचरण नहीं मिलता उसे पराया मानकर दूर रखने से ही मेरे धर्म का पालन होगा। पहले मुझे लगता था कि ब्राह्मो समाज ही एकमात्र सत्य है और उसके बाहर जो है सिर्फ उसकी छाया है। ब्राह्मो समाज से अलग होना मानो समुचे सत्य से अलग होना है। पर पिछले कुछ दिनों से मेरे ये विचार बदल चुके हैं। बाबा, मैं आपको बता नहीं सकती मुझ में कितना परिवर्तन आया है। ब्राह्मो समाज में जितनों को भी देखा है उनमें से बहुतों के साथ तो मेरा धर्म मत है, पर किसी भी तरह मैं उनके साथ एक नहीं हूँ। फिर भी ब्राह्मो समाज के नीरे नाम का सहारा लेकर मैं सिर्फ उन्हीं को विशेष रूप से अपना मानूं और बाकियों को दूर रख दूं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। जब मन व्यक्तिगत कारणों से उत्तेजित हो तब क्या विचार हो सकता है? पुरखों से लेकर भविष्य की आने वाली संतानों तक जो परंपरा है उसी के मंगल के लिए समाज की जरूरत होती है। और बिनोई, ये कोई कृत्रिम जरूरत नहीं है। तुम्हारे भावी वंश का भविष्य जिस पर निर्भर करता है वही तुम्हारे लिए समाज है और उस समाज के बारे में तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। लेकिन हिंदू समाज भी तो है। और अगर हिंदू समाज तुम्हें ना स्वीकारे तब? माँ कहती हैं कि हिंदू समाज ने हमेशा हमेशा नए संप्रदायों को आश्रय दिया है और हिंदू समाज सभी संप्रदायों का समाज हो सकता है। बहस में किसी भी चीज को एक तरह से दिखाया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिकता में यह मुमकिन नहीं है। नहीं तो कोई क्यों कर अपना समाज छोड़कर विद्रोह करेगा? जो समाज धर्म की बेड़ियों में इंसान को बांध कर रखता है
उसमें इंसान इंसान नहीं कठपुतली है। अगर हिंदू समाज इतना संकीर्ण हो गया है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी भी तो हमें ही लेनी होगी। हवा और रोशनी के लिए घर के दरवाजे और खिड़की बड़ा करने से काम चल जाए तो कोई गुस्से में आकर पक्का घर क्यों गिरवाएगा? बाबा, ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती। किसी समाज की उन्नति का भार मेरा संकल्प नहीं। अन्याय मुझे चारों ओर से दबाए जा रहा है और इसमें मेरा दम घुट रहा है। मुझे लगता है बेटा अभी तुम्हें कुछ और समय सोचना चाहिए। अभी तुम लोगों का मन चंचल है। बाबा, समय लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि झूठी बातें, अन्याय, अत्याचार बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं असहनीय होकर मैं ऐसा कोई कदम ना उठा बैठूं जिससे आपको कष्ट हो, और मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती। देखो बेटा, अगर मेरी ही अकेली बुद्धि पर निर्भर करता तो मेरी इच्छा या मत के विरुद्ध लिया गया हर निर्णय मुझे दुख पहुंचाता। लेकिन तुम लोगों के मन में ये जो आवेग है, मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि वो अमंगल है, क्योंकि एक बार मैं भी समाज का विद्रोह करके आया था। तब मुझे समाज की सुविधा असुविधा की कोई चिंता नहीं थी। देखो बिनोय, हमारा समाज धर्म विश्वासों से बाध्य है, इसलिए हमारे सभी सामाजिक कार्यों में धार्मिक अनुष्ठानों का योग है। और जो लोग धर्म विश्वास के दायरे से बाहर हैं, उन्हें धर्म विश्वास के दायरे में लाने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों के यहाँ शादी विवाह में शालिग्राम होता है, शायद अब उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन ललिता क्या उसे स्वीकार कर पाएगी? तो क्या सचमुच ही शालिग्राम को आप मानते हैं? शालिग्राम मेरे लिए कोई देवता नहीं है, सिर्फ एक सामाजिक चिन्ह भर है। मन ही मन जिसे चिन्ह मानते हैं उसे बाहर से देवता मानना होगा? नहीं, मैं शालिग्राम स्थापित नहीं करूंगा। बिनोय, तुम सारी बातें अच्छे से समझ नहीं रहे हो। विवाह कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं है, सामाजिक कर्म है। इस बात को भूल जाने से कैसे चलेगा? मुझे लगता है कि तुम लोगों को थोड़ा और विचार करना चाहिए। मैं किसी समाज से नहीं डरता। अगर हम दोनों मिलकर सच्चाई का आसरा लें तो हमारे समाज से बड़ा और कोई समाज नहीं है। सुनते हो, तुम दीक्षा नहीं लोगे? नहीं लूंगा, लेकिन किसी समाज से नहीं, बल्कि उपयुक्त गुरु से। दीक्षा लेने का बहाना करके मुझे और सारे ब्राह्मण समाज को 2 दिन तक चक्कर में डालने का क्या मतलब था तुम्हारा? ये तो सरासर धोखाधड़ी है। लोलिता का तुम कितना बड़ा सर्वनाश किए दे रहे हो, इस बारे में तुमने एक बार भी सोचा? बिनोय की दीक्षा लेने पर तुम्हारे समाज के कई लोग सहमत नहीं है। ऐसी दीक्षा की जरूरत ही क्या है? तो फिर विवाह कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? तो क्या हिंदू पद्धति से होगा? जी हाँ, होगा, और उसमें जो भी बाधा आएगी मैं खत्म करूंगा। बिनोय, तुम अभी इस घर से निकल जाओ और फिर कभी यहां मत आना। गौरमोहन बाबू, क्या आपको मूर्ति में सच में विश्वास है? बिल्कुल। गौरमोहन बाबू, क्या आपको मूर्ति में सच में विश्वास है? बिल्कुल। आइए। देखिए, मैं सच कहूँ तो मैं मूर्ति में श्रद्धा रखता हूँ कि नहीं, मैं ठीक नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन मैं अपने देश की श्रद्धा में श्रद्धा अवश्य रखता हूँ। इतने युगों से सभी की पूजा जहाँ पहुँच रही है, मेरे लिए वो पूजनीय है। मैं इन विदेशी मिशनरियों की तरह उसे विश्व भरी दृष्टि से नहीं देख सकता। आप ब्राह्मण समाज के संस्कारों में पली बड़ी हैं,
हो सकता है आपको मेरी बातें समझने में कठिनाई हो रही हो, किंतु तुम जब मूर्ति देखती हो तो तुम्हें उसमें पत्थर दिखाई देता है, किंतु मैं जब मूर्ति देखता हूँ तो उसमें मुझे तुम्हारी मौसी का भक्तिमय करुण हृदय दिखाई देता है। मैं उसके प्रति क्रोध और अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ? पर गौर मोहन बाबू, क्या केवल श्रद्धा करना ही काफी है? किस चीज पे श्रद्धा की जा रही है, क्या ये सोचना बिल्कुल जरूरी नहीं? तुम जिस मूर्ति की निंदा कर रही हो उसे केवल आंखों से देख कर जाना नहीं जा सकता। उससे जिसके मन को शांति मिली है, उनके हृदय की तृप्ति होती है, उनके जीवन को सहारा होता है, और वही लोग जानते हैं कि ये सीमाबद्ध है या असीम। हमारे देश का कोई भी भक्त मूर्ति को सीमित नहीं मानता। सीमित की सीमा लांघ के ही भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। आपके धर्म के बारे में जो विचार हैं, क्या वो आपके निजी अनुभव से हैं? ईश्वर के प्रति मेरा मन कभी गया ही नहीं, और किसी को धर्म शिक्षा देने का मैं दावा नहीं करता। हाँ, लेकिन जो लोग मेरे देश का उपहास करते हैं वो मुझसे सहन नहीं होता। तुम अपने देश के लोगों को पुकार के कहती हो कि वो मूर्ति पूजक हैं, मूर्ख हैं। मैं उन्हीं को पुकार के कहूँगा कि वो मूर्ति पूजक नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, कि वो ज्ञानी और भक्त हैं। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, एक नई बात मेरे मन में दिन रात चक्कर काट रही है। मेरा मानना है कि इस देश को हम केवल पुरुष की दृष्टि से नहीं देख सकते। जिस दिन स्त्रियों को ये बात स्पष्ट रूप से दिखेगी, उसी दिन भारतवर्ष संपूर्ण हो सकेगा। भारतवर्ष के लिए हम पुरुष तो केवल श्रम कर सकते हैं, किंतु दीप जलाकर उसका स्वागत तुम्हारे अलावा भला कौन करेगा? যেতে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব, যেতে দেব না। চলে গেলে সোনারে গৌরে আর পাবো না, ও গো চলে গেলে ও গো চলে গেলে সোনার গৌরার তো পাবো না, না 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 না, যেতে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, হৃদয় মাঝে রাখিব, হৃদ মাঝারে রাখিব, যেতে দেব না। तो आखिरकार बिनोय ने अपनी जंजीर काट ही दी, क्यों? अब हमसे छिपाने से क्या होगा भला? तुम्हारे दोस्त की बात तो किसी से छिपी नहीं है। चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़े। पढ़ो। एक बार शोषीमुखी के साथ विवाह करने की स्वीकृति देने के बाद भी जब बिनोय इधर उधर करने लगा, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि उसका पतन शुरू हो गया है। छी 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 छी। गौरमोहन बाबू, गौरमोहन बाबू, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। माना हमारे दल के लोग बिनोय बाबू की तरह विद्वान नहीं है और हमारी इतनी अधिक बुद्धि भी नहीं है, लेकिन हम लोग बराबर एक सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। हमारे मन में कुछ और मुंह पर कुछ और नहीं होता। आज ऐसे और कल वैसे, ये हमारे बस की बात नहीं है। अब इस पर कोई हमें भुला गए या फिर मूर्ख। क्लांति आमार क्षमा करो प्रभु, पथे যদি পিছিয়ে পিছিয়ে পড়ি কভু। बिनोय, क्लांति आमार क्षमा करो प्रभु। बैठो। बिनोय, अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? तुमने तो मानो मुझसे नाता ही तोड़ लिया। गौरव, मुझे गलत मत समझना। जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं।
और हमें बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दोस्ती का नाता टूट जाएगा। तुमने ब्राह्मण समाज में दीक्षा ले ली है? नहीं ली है और लूंगा भी नहीं, लेकिन आज ये बात मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। तो मैं जान सकता हूँ कि पहले तुम्हारे मन का भाव क्या था और अब क्या है? पहले जब कभी सुनता था कि कोई हिंदू ब्राह्मण होने जा रहा है, तब मुझे बहुत क्रोध आता था और इच्छा होती थी कि उसे दंड दूं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विचार का विरोध विचार से, मत का विरोध मत से और युक्ति का विरोध युक्ति से दिया जा सकता है, लेकिन बुद्धि के मामले में क्रोधित होकर दंड देना बिल्कुल बर्बरता है। तो कोई हिंदू अगर ब्राह्मण हो जाए तो तुमको क्रोध नहीं आता, किंतु कोई ब्राह्मण अगर प्रायश्चित करके हिंदू होना चाहे तो तुम क्रोध से तप उठते हो। यही तुम्हारा नया मत है। तुम ये बात क्रोध में कह रहे हो, सोच समझ कर नहीं। बिनोय, सत्य का व्यापार इतना आसान नहीं कि रत्न की प्राप्ति भी हो जाए और दाम भी ना चुकाना पड़े। धर्म छोड़ना या अपनाना चमड़ी के ऊपर की चीज नहीं, ये गहरे मर्म की बात है। इसके लिए तो परीक्षा देनी भी होती है और दंड भी भुगतना होता है। गोरा, तुम्हारी और मेरी प्रकृति में एक मूलगत भेद है जो अभी तक किसी तरह दबा हुआ था, और जब भी वो उभर कर सामने आता मैं स्वयं उसे दबा देता था, क्योंकि मैं जानता हूं तुम अपने किसी भी मत का किसी भी प्रकार का विरोध सह नहीं सकते और तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ते हो। मैं तुम्हारी दोस्ती को निभाने के लिए हमेशा खुद को कुचलता आया हूं। आज मैं समझ सकता हूं कि इससे मंगल नहीं हुआ है और नहीं हो सकता है। साफ साफ कहो, तुम्हारी मंशा क्या है? गोरा, आज मैं अकेला लेकिन अपने पांव पर खड़ा हूं। समाज का दावा मैं सिर्फ उस समय तक मानूंगा जब तक वो मेरे अधिकारों की उचित रक्षा करेगा। अगर वो मुझे मनुष्य नहीं मशीन का पुर्जा समझता है तो मैं भी फूल और चंदन से उसकी पूजा नहीं कर पाऊंगा, बल्कि उसे लोहे की मशीन भर मानूंगा। यानी संक्षेप में तुम ब्राह्मण हो जाओगे? नहीं। किंतु ललिता से विवाह तो करोगे? हाँ, करूंगा। हिंदू पद्धति से? हाँ। परेश बाबू सम्मति दे देंगे? ये परेश बाबू की चिट्ठी है, और गोरा जैसे उन्होंने सम्मति दी है तो मैं भी सम्मति देनी होगी। मैं नहीं दे सकता। मतलब तुम हमारे विवाह को स्वीकार नहीं करोगे? नहीं। और तुमसे सभी संबंध तोड़ दूंगा। और अगर मैं तुम्हारा कोई मुसलमान दोस्त होता तो? तब और बात थी। बिनोय, पेड़ की अपनी टहनी जब से टूट के पराई हो जाती है तो पेड़ उसे फिर नहीं अपनाता। हालांकि पास की किसी लता को वो आश्रय दे सकता है। जब कोई अपना पराया हो जाए तो उससे संबंध विच्छेद कर देने से ही जीवन की गति है। समाज के नियम बंधन, इनसे संघर्ष करना ही तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसीलिए तो गोरा नाता तोड़ने के कारण इतने तुच्छ और उनकी व्यवस्था इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। जिस समाज में जरा से आहट पर टोट हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है, ऐसे समाज में मनुष्य को अपनी इच्छा से कामकाज करने में कितनी कठिनाई होती है, ये भी तो सोचना चाहिए। ये सोचने का भार मुझ पर नहीं है। समाज इस बारे में इतनी समग्रता और इतने बड़े पैमाने पर सोचता है कि मुझे उसके सोचने का भान भी नहीं होता। भाई गोरा, ये सारी बातें ठीक इसी ढंग से मैं कहता आया हूं। ये कौन जानता था कि एक दिन यही बातें मुझे भी सुननी पड़ेंगी। बना बनाकर बातें कहने की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी, ये मैं समझ रहा हूं। और ये सत्य मैं आज समझ सका हूं। मनुष्य का जीवन कोई नहर नहीं है, उसे किसी बंधे बंधाए रास्ते पर नहीं चलाया जा सकता। इसकी गति तो एक महानदी सी है जो अपने वेग से नई नई दिशाओं में अपना रास्ता बना लेती है, जिधर पहले उसका प्रवाह नहीं था। उसकी गति की ये विचित्रता, उसके ये मनमाने परिवर्तन ही विधाता के मत होते हैं। और अब जब ये बात अपने ही जीवन में बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई है, तब हमें कोई भी लच्छेदार बातों से बहका नहीं सकेगा। बिनोय, पतंगा जब आग की तरफ उड़ता है तो वो तुम्हारी तरह तर्क देता है, किंतु अब मैं तुम्हें और समझाने की कोशिश नहीं करूंगा।
अच्छी बात है, माँ से मिल लूं? ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু, পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু, ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু।